तीसरा, आसन। अपने आसन को जीतो। एक आसन में ज्यादा देर तक रहने का प्रयास किया करो। यम को जीतो, नियम को जीतो, आसन को जीतो। और आसन को जीतने का बंधुओं एक ही तरीका है। मन बुद्धि अगर ठाकुर जी में लगी है तो आप कथा भी 4 घंटे एक आसन में सुन सकते हैं। लेकिन यदि मन में भटकाव है, बुद्धि में भटकाव है, तो 4 घंटे की कथा में भी अनेक आसन हो जाएंगे आपके। अब जब कथा होती है, कथा में मेरा एक आसन ही रहेगा, पर अन्य कोई क्रम आप करो, कोई संगीत का कार्यक्रम हो रात्रि में या कुछ हो, तो मुझसे नहीं बैठा जाता ज्यादा देर, मैं बार बार आसन बदलूंगा। लेकिन हाँ, कथा सुनवाने बैठा तो भी एक ही आसन में बैठ जाऊंगा। क्यों? मन बुद्धि ठाकुर जी में लग जाती है। मन की स्थिति ठाकुर जी में लग जाए, ये आसन एक रहना, ये उसका प्रतीक है। यम, नियम, आसन। और चौथा, प्राणायाम। पूरक, रेचक, कुंभक, 3 प्रक्रिया बताई गई। भगवान कपिल कहते हैं अपने एक नासिका छिद्र को बंद करो, श्वास भीतर लो, और भीतर श्वास लेते समय या तो गुरु मंत्र का जाप करो और या फिर भगवान नाम का उच्चारण करो। और जब श्वास भीतर लो तब उस मंत्र का उच्चारण करो। फिर श्वास जब भीतर पहुंच जाए तब दोनों नासिका छिद्र को बंद करके श्वास जब ब्रह्मरंध्र में हो तब पुनश्च उस मंत्र का या श्लोक का उच्चारण करो। और जब श्वास छोड़नी हो दूसरी नासिका छिद्र से तो पुनः उस श्लोक का उच्चारण। उच्चारण मतलब बोलना नहीं है, बोलोगे तो श्वास ही नहीं ले पाओगे, मन ही मन उसका चिंतन करना है। इस प्रकार की क्रिया करने से मन में एकाग्रता आती है। तो यम, नियम, आसन। बंधु, आसन में सबसे पहले वज्रासन को करना सीखिए, जिस आसन में श्री हनुमान जी महाराज विराजते हैं। और फिर धीरे धीरे सुख आसन को करना सीखिए, जिसमें हम बैठ के कथा सुनते हैं। और एक दिन आपकी स्थिति हो जाए आप पद्मासन में बैठो। पद्मासन का मतलब क्या होता है? आपके दोनों पैरों के जो तलवे हैं वो ऊपर की ओर इस प्रकार रखे होंगे, वो पद्मासन। पूर्ण पद्मासन में बैठे हुए व्यक्ति का ये बात निश्चित है कि उसका मन एकाग्र हो जाता होगा बहुत जल्दी। और जो पूर्ण पद्मासन नहीं लगा पाए, समझो अभी इसके मन में एकाग्रता थोड़ी कम है। पद्मासन, तो आसन को जीतो। उसके बाद प्राणायाम करो। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम,